दोस्तों, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम अपनी आदतों से मजबूर हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी कुछ आदतें अच्छी नहीं हैं, फिर भी हम इन्हें दूर नहीं कर पाते। जैसे दिन भर स्मार्टफोन पर टाइम वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना, अल्कोहल, सिगरेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इन्हें छोड़ना तो चाहते हैं मगर छोड़ नहीं पाते और ख़ुद को बेबस और लाचार महसूस करते हैं। पहले ये आदतें एडिक्शन और फिर धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेती हैं। बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कारण है हमारी इन आदतों का और हम क्यों इन्हें छोड़ नहीं पाते। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, आखिर क्यों हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घंटों समय बर्बाद करते हैं? क्यों पॉर्न, मास्टरबेशन, शराब, जुआ और सिगरेट जैसी चीज़ों को चाहकर भी छोड़ नहीं पाते? अगर मैं एक शब्द में जवाब दूं तो इन सब का कारण है डोपामाइन। सिर्फ हैबिट्स ही नहीं बल्कि लव, लस्ट, एडिक्शन और इवन मोटिवेशन, इन सब के पीछे भी डोपामाइन ही है। तो क्या है ये डोपामाइन और कैसे ये हमारी हैबिट्स के लिए जिम्मेदार है? डोपामाइन असल में एक केमिकल या हार्मोन है। अगर और अच्छी भाषा में कहें तो यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में बनता है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है ब्रेन में एक जगह से दूसरे जगह तक मैसेज पहुंचाना। अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स अलग अलग तरह के सिग्नल्स या मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। हो सकता है तुमने सुना होगा कि डोपामाइन हैप्पीनेस हार्मोन है और ये हमें अच्छा फील करवाता है। जब भी हम खुश होते हैं तो इसके लिए डोपामाइन सेक्रेशन जिम्मेदार होता है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। अब साइंटिस्ट का मानना है कि खुशी के लिए डोपामाइन नहीं बल्कि एंडोर्फिन नाम के हार्मोन जिम्मेदार हैं। तो फिर डोपामाइन का क्या काम है? डोपामाइन असल में रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई बच्चा कुछ अच्छा काम करता है और उसे शाबाशी दी जाए तो ये शाबाशी उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करेगी और उसे डोपामाइन बूस्ट देगी। अब बच्चा दोबारा शाबाशी पाने के लिए फिर से वही काम करेगा। अब बच्चे की जगह खुद को रखो और शाबाशी की जगह डोपामाइन को। डोपामाइन हमारे लिए एक रिवॉर्ड की तरह है जो हमारा दिमाग हमें तब देता है जब हम ऐसा कुछ करते हैं या करने वाले होते हैं जो हमें खुशी देता है, और फिर यही डोपामाइन हमें उसी काम को दोबारा करने के लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है। अब बात करते हैं आखिर कैसे ये डोपामाइन धीरे धीरे किसी भी चीज़ का एडिक्टेड बना देता है। लेकिन उससे पहले, अगर तुम डोपामाइन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा डोपामाइन डिटॉक्स नाम की एक बुक। अगर इसमें लिखी 50% बातों को भी तुमने समझ लिया तो ये तुम्हारी हर बुरी आदत, हर एडिक्शन को छुड़वाने के काबिल है। तुम सबको एक बार ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक है जहाँ से तुम इसे परचेज़ कर सकते हो। वापिस आते हैं टॉपिक पर। तो मान लो कि तुम एक बच्चे हो और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक दिन एक चॉकलेट लाते हैं। पहली बार तुमने जब वो चॉकलेट खाई तुम्हें बड़ा मज़ा आया। अब तुम्हें वो चॉकलेट दोबारा चाहिए। लकीली अगले दिन तुम्हारे पापा फिर वो चॉकलेट ला देते हैं। इसी तरह अब हर रोज़ तुम एक चॉकलेट खाने लगे। लेकिन ज़रा सोचो, जब तुमने फर्स्ट टाइम वो चॉकलेट खाई और जब 20th टाइम खाई तो क्या वो सेम खुशी या सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट मिलेगी जो पहली बार खाने पर मिली थी? नहीं ना। अब या तो तुम्हें उस चॉकलेट में इंटरेस्ट नहीं रहेगा या तुम्हें लगेगा कि यार पहली बार जैसा टेस्ट अब एक चॉकलेट से नहीं मिल रहा। या तो तुम्हें पहले जितनी खुशी पाने के लिए चॉकलेट की जगह कोई और चीज़ चाहिए या पहले से ज़्यादा अमाउंट में चॉकलेट चाहिए। बस यहीं से शुरू होता है एडिक्शन। जब कोई आदमी पहली बार थोड़ी सी शराब पीता है या पॉर्न और मास्टरबेशन जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसे अच्छा खासा डोपामाइन मिलता है। लेकिन जब दोबारा उसी डोपामाइन बूस्ट के लिए वह उसी काम को दोहराता है तो
तो उस लेवल का डोपामाइन बूस्ट नहीं मिलता या अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती जो पहली बार में आई थी। इसलिए नेक्स्ट टाइम वो और ज़्यादा शराब पीता है या पॉर्न वीडियोस और मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। अगर वो पहले दिन में एक बार कर रहा था तो अब दिन में ही 3 से 4 बार करेगा, फिर भी पहले जैसी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। जैसे जैसे वो इन एक्टिविटीज़ को रिपीट करता जाता है, हर बार डोपामाइन बूस्ट घटता जाता है, लेकिन उसी डोपामाइन को सेम चीज़ से पाने के लिए वह उसी काम को बार बार करता है और अल्टीमेटली एडिक्टेड हो जाता है। अब सवाल आता है कि अगर बात सिर्फ अच्छा फील होने की ही है तो वो तो हमें क्लास में फर्स्ट आकर या जॉब पाकर या पैसा कमाकर भी होता है, तो हम इन सब से एडिक्टेड क्यों नहीं होते? सिर्फ सोशल मीडिया, ड्रग्स, पॉर्न जैसी चीज़ों से ही एडिक्टेड क्यों होते हैं? तो इसका जवाब है इन चीज़ों का हाईली स्टिमुलेटिंग, इजीली एक्सेसिबल और इनका इंस्टेंट रिवॉर्ड। जिन भी चीज़ों के हम एडिक्टेड होते हैं वो हमें आसानी से मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग होती हैं और इनसे हमें रिवॉर्ड भी तुरंत मिल जाता है। जैसे ड्रग्स लेने के तुरंत बाद हाई वाली फीलिंग आती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्लास में फ़र्स्ट आने की या पैसा कमाने की, तो ये इतना आसान नहीं और इनका रिवॉर्ड भी तुरंत नहीं मिलता। पूरा साल पढ़ना पड़ता है क्लास में फ़र्स्ट आने के लिए, या सालों की मेहनत लगती है अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। लेकिन हमारा ब्रेन बहुत आलसी होता है, ये मुश्किल टास्क को अक्सर अवॉइड करना चाहता है, इसीलिए अच्छी चीज़ों की आदत लगना मुश्किल होता है। डोपामाइन के कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे अच्छी बुक्स पढ़ना, आउटडोर गेम्स खेलना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमना। लेकिन अगेन इनके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हार्डवर्क करना पड़ता है। डोपामाइन सिर्फ हमें एडिक्टिव ही नहीं बनाता, बल्कि ये हमारे दूसरे हार्मोन्स पर डोमिनेंट भी हो जाता है। जैसे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन हमारी नींद के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जब हम रात को अपने स्मार्टफोन में घुसे रहते हैं तो इससे मिलने वाला इंस्टेंटेनियस डोपामाइन बूस्ट हमारे मेलाटोनिन सेक्रेशन को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए हमें जो थोड़ी बहुत नींद आ भी रही हो वो भी आनी बंद हो जाती है। तो क्या डोपामाइन एक बुरा हार्मोन है और हमें इससे दूर रहना चाहिए? नहीं, ये हार्मोन एक नेसेसरी लेवल तक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका सोर्स नेचुरल होना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, अच्छी नींद, आउटडोर गेम्स, अचीवमेंट्स एक्सेट्रा। इनसे मिलने वाला डोपामाइन हमें मोटिवेटेड रखते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, जिससे हमारी लाइफ पहले से और बेहतर हो सके। किसी भी चीज़ के एडिक्टेड आदमी को जब उस एक्टिविटी या ड्रग से दूर कर दिया जाए तो वह चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है। लेकिन अगर हमें ये डोपामाइन नेचुरल सोर्सेज से और एक सेफ अमाउंट में मिले तो ये एडिक्शन नहीं, मोटिवेशन की तरफ ले जाता है। इसलिए ये हार्मोन ज़रूरी भी है। हमने इस वीडियो में जाना कि डोपामाइन क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या ये अच्छा है या बुरा है। इसी वीडियो के अगले पार्ट्स में हम एक एक एडिक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। अगर तुम भी अपनी किसी आदत से मजबूर या परेशान हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाओ और डोपामाइन डिटॉक्स बुक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और शेयर करो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें कोई भी बुरी आदत हो।